हेलो, मेरा नाम आदित्य है। मैं दिल्ली में रहता हूँ और वीएमसी के 2 ईयर क्लासरूम कोर्स में एनरोल्ड हूँ। मेरे फादर एक बिजनेसमैन है और मेरी मदर एक होम मेकर है। जब मैंने पहली बार रिजल्ट देखा तो पहले तो मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरी ही AIR1 आई है। AIR1 आदित्य गुप्ता, आई कुडंट बिलीव इट। फिर मैंने अपनी फैमिली को देखा तो मेरी खुशी और डबल हो गई, एक तरह से 4 चांद लग गए। मैंने AIR1 एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, बट जब मैंने आंसर शीट लिखी तो मैं कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट हो गया कि AIR1 आ सकती है। फिर आंसर की देखकर थोड़ा सा ट्रस्ट आया अपने ऊपर, और जिस दिन रिजल्ट आया मैं रिजल्ट को देखकर बहुत खुश हो गया। रिजल्ट में AIR1 आदित्य गुप्ता लिखा हुआ था। मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश थे और उनको खुश देखकर मेरी खुशी भी डबल हो गई। जैसे ही मेरी फैमिली को पता चला कि मैं AIR1 आ गया हूँ तो सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत टाइटली हक कर लिया। फिर उन्होंने मेरी जॉइंट फैमिली को बताया, जो ग्रैंड पेरेंट्स है। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे रिजल्ट सुनकर, और मैं लिटरली बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा पाया। मैं इस बार ये एग्जाम दे रहा था तो नॉर्मल था, कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो चीज चल रही थी कि हमारा फोकस सिर्फ अपने एक्शंस पे हो सकता है, अपने रिजल्ट पर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। मेरा इंजीनियरिंग बहुत पहले से पैशन था, तो जब मैंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बुक पढ़ी विंग्स ऑफ फायर, तो मैंने कहीं ना कहीं डिसीजन लिया कि अब मैं इंजीनियरिंग के लिए जाऊंगा। और फिर मैंने VMC ज्वाइन किया और वहीं से सारी जर्नी शुरू हुई। जब मैंने रिसर्च शुरू करी बाकी इंस्टीट्यूट्स के बारे में तो मेरे को पता चला कि विद्या मंदिर में सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड लर्निंग नहीं करवाते, वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर भी ध्यान देते हैं। फिर मैंने विद्या मंदिर का VIQ स्कॉलरशिप टेस्ट दिया, उसमें मेरी 100% स्कॉलरशिप आई, तो मैंने VMC ज्वाइन करने का डिसीजन लिया और वो शायद मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। यहाँ पर मेरे को बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीयर ग्रुप मिला, बहुत ही कम्पिटिटिव ये सब, और फाउंडर्स मिले जो ना कि सिर्फ खुद पढ़ाते थे बल्कि वो खुद एक गाइडेंस भी देते थे कैसे अपना टेम्परामेंट सही रखना है। बिगनिंग में मेरे स्टडीइंग आवर्स बहुत कम थे और मेरा ज्यादातर फोकस क्वेश्चंस करने पे रहता था, ना कि कॉन्सेप्ट पे और नोट्स रिवाइज करने पर। बट जैसे जैसे थोड़ा टाइम स्पेंड किया मैंने, स्पेशली जैसे जैसे 12th शुरू हुई, तो मैंने काफी टीचर्स की बात सुनी, काफी फाउंडर्स की गाइडेंस ली, और उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि अपने नोट्स और कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और अपना स्टडीइंग टाइम भी, जैसे मेरा पहले 5 to 6 आवर्स था, तो उन्होंने सजेशन दिया कि मैं उसको 12 आवर्स तक स्ट्रेच करूं और अपने कंफर्ट जोन को पुश करूं। मैं जनरली 12 से 13 घंटे पढ़ता था इफेक्टिवली, और उसमें मतलब ऐसे नहीं था कि मैं किसी सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करता था। मैं उस समय की रिक्वायरमेंट के हिसाब से और जो चैप्टर चल रहे उनकी डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से अपना टाइम मैनेज करता था। स्कूल कोचिंग और सेल्फ स्टडी बैलेंस करना मेरे को शुरू में थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा था, बट धीरे धीरे मैं उस रूटीन की यूज्ड टू हो गया। मैं सुबह पहले स्कूल जाता था, फिर मैं स्कूल से VMC आता था, VMC में क्लासेस अटेंड करता था अपनी, फिर मैं घर जाकर उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से कंसोलिडेट करता था, और स्कूल के टेस्ट्स मेरे को बहुत मैनेजेबल लगे VMC में पढ़ने के बाद। मैं जब बर्नआउट फील करता था तो मैं जनरली क्लासिकल म्यूजिक की तरफ जाता था, क्योंकि उसने मेरे को रिलैक्स किया, और जैसा कि लोगों ने मेरे को एडवाइस किया था कि वो मेरा फोकस बढ़ाएगा और डिस्ट्रैक्शंस को दूर करेगा, वही काम क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स ने किया। आई बिलीव मेरा मैथ्स बहुत एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, क्योंकि वो एक लॉजिकल रीजनिंग का सब्जेक्ट है, उसमें कुछ भी रोट लर्निंग नहीं करनी पड़ती, जो कि मेरा थोड़ा वीक एरिया है। केमिस्ट्री मेरा सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट था और मेरे उसमें मार्क्स भी इतने नहीं आ रहे थे। फिर मैंने थोड़ी फैकल्टी की हेल्प ली। फैकल्टी ने मुझे समझाया कि मुझे केमिस्ट्री में अपना ज्यादा टाइम डिवोट करना चाहिए एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, क्योंकि वही रैंक बिल्ड करता है। तो फिर मैंने केमिस्ट्री को टाइम डिवोट किया, उसकी चीजें मेमोराइज करनी शुरू की और केमिस्ट्री को कंसोलिडेट किया। आई गेस फिजिक्स में हमें ज्यादा फोकस अपने कॉन्सेप्ट्स पे, अपने क्लास नोट्स पर देना चाहिए, क्योंकि वही आगे जाकर क्वेश्चन में हेल्प करते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ही बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। केमिस्ट्री आई गेस सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जेईई की प्रिपरेशन में। उसके लिए मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे फोकस किया, क्योंकि उसमें मेमोराइज करने का बहुत कुछ है। फिर मैंने कॉन्सेप्ट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंसोलिडेट किए, और ऑब्वियसली केमिस्ट्री के लिए NCERT इज जस्ट लाइक अ बाइबल, तो मैंने NCERT पे बहुत अच्छे से फोकस किया। मैथ्स के लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है मैथ्स को, और बेसिकली उसके क्वेश्चंस करना भी थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पे कमांड बनानी चाहिए। मेरी जेईई जर्नी में विद्या मंदिर क्लासेस ने बहुत ज्यादा हेल्प करी। उन्होंने मेरे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में तो परफेक्ट बनाया ही, बट साथ ही साथ उन्होंने मेरे टेम्परामेंट पर बहुत ज्यादा फोकस दिया, क्योंकि ऐसा मैंने फाउंडर से सुना भी है कि जेईई में 4 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और टेम्परामेंट। VMC की फैकल्टी ने भी मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करी। उन्होंने मेरे हर डाउट का आंसर दिया, चाहे वो रात को हो, सुबह हो, दिन में हो। उन्होंने मेरी हर इमोशनल प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन बताया, और सिर्फ इतना ही नहीं, फाउंडर्स खुद भी इन्वॉल्व होते थे हर मैटर में, और छोटे भैया, बड़े भैया, उन्होंने मेरे को खुद पढ़ाया और सब्जेक्ट रिलेटेड और टेम्परामेंट रिलेटेड बहुत अच्छी गाइडेंस दी। यहाँ पर पीयर ग्रुप भी बहुत अच्छा है, कॉम्पिटिटिव पीयर ग्रुप है, बट एक हेल्दी कॉम्पिटिशन है। हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं और साथ में ग्रो करते हैं। टीचर्स ने एक बहुत ही अच्छा और सपोर्टिव रोल प्ले किया प्रिपरेशन में। जब मैंने डे 1 पे VMC ज्वाइन किया तो टीचर्स ने मेरे को एक पढ़ने का तरीका बताया, एक मेथड बताया। फिर जब मेरे मॉक टेस्ट्स में मार्क्स थोड़े कम भी आए, मैं अपने टीचर्स के पास गया, उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया
कि अगर हमारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, पढ़ने का तरीका सही है, तो मार्क्स भी आ जाएंगे। हम यहाँ पर फैकल्टी को भैया कहते हैं, सर नहीं कहते, तो उससे थोड़ा एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप बन जाता है। हम उनके साथ बहुत कुछ शेयर कर पाते हैं और वो हमें उसी के अकॉर्डिंग सही एडवाइस दे पाते हैं। मैंने अपनी जेई जर्नी में बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज सीखी कि हमें अपनी टीचर्स की एडवाइस को ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो हमें हमसे ज्यादा जानते हैं। थैंक्स टू ऑल द टीचर्स ऑफ विद्या मंदिर। अगर मैं बात करता हूँ विद्या मंदिर के स्टडी मटेरियल की, तो वो बिल्कुल परफेक्ट और रेलेवेंट है फॉर बोथ जेई मेन एंड एडवांस। उनके मॉक टेस्ट्स, उनकी वर्कबुक्स, उनकी मॉड्यूल्स कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करते हैं और क्वेश्चंस की एप्रोप्रिएट प्रैक्टिस देते हैं। वो ना ही तो ज्यादा डिफिकल्ट होते और ना ही ज्यादा इजी होते। मैंने वीएमसी के स्टडी मटेरियल को ही फॉलो किया है। इनफैक्ट जब मैं एग्जाम भी देने बैठा था तो मुझे काफी क्वेश्चंस ऐसे लगे जो मैंने अपने रिवीजन क्लासेस में, मॉक टेस्ट्स में, सीबीटीज में कहीं ना कहीं उस पैटर्न पे या उस तरह के क्वेश्चंस देखे थे। सो हाँ, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि वीएमसी का स्टडी मटेरियल ही बेस्ट और सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। मॉक टेस्ट और सीबीटीज ने मेरी जेई जर्नी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने मुझे अपने लेवल का एहसास करवाया और जैसा कि मुन्ना भैया कहते हैं कि मेंस में चौथा सब्जेक्ट होता है टेम्परामेंट। तो टाइम बाउंड मैनर में जब टाइम भाग रहा हो तो उसके साथ थोड़ा कैचअप करने में और अपने सेंसेस को काम करने में मॉक मेंस और सीबीटी का बहुत बड़ा रोल था और इसी वजह से मैं असली मेंस में भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था। ईवाईक्यूज तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि जब हमें इस चीज का रियलाइजेशन होती है ये क्वेश्चन असली मेंस में आया हुआ है, तो हम उसके टुवर्ड ज्यादा सीरियस होते हैं और हमें वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट लगते हैं। मेरी प्रिपरेशन में बीच में एक लो फेज आया था, बैकलॉग्स भी क्रिएट हुए थे, बट उस वक्त भी मैंने शायद क्वेश्चंस को प्रायोरिटी नहीं दी। मैंने उस समय अपने कॉन्सेप्ट्स को प्रायोरिटी दी, अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करे, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस बाद में भी होते रहती है। टीचर्स ने भी मेरे को बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने बोला कि ये फेज सबके साथ आता है, तो इसी को ओवरकम करना असली चैलेंज है। मैंने जेईई मेन पेपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के सीक्वेंस में अटेम्प्ट किया था। फिजिक्स थोड़ी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होती है और एडवांस के कंपैरिजन में बहुत इजी होती है, तो उसके क्वेश्चंस ज्यादातर हो जाते हैं। केमिस्ट्री फास्ट जरूर होती है लेकिन थोड़ी मेमोरी बेस्ड होती है, तो अगर उसका क्वेश्चन नहीं हुआ तो थोड़ी सी नर्वसनेस आ जाती है। और मैथ्स तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, 1.5 आवर उसमें लग ही जाता है और अगर पूरी तरह से अटेम्प्ट करना है तो कहीं ना कहीं उसको लास्ट में ही करना बेटर रहता है। आई थिंक टेस्ट एनालिसिस खासकर की आखिरी की स्टेज पर आकर प्रिपरेशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। बड़े भैया ने हमेशा गाइडेंस दी है कि अपनी गलती को आंख में आंख डालकर देखो, तो एक तरह से हमें उस गलती से डर नहीं लगता। फिर असली मेंस में हम ऑलरेडी उस गलती को काफी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर चुके होते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर चुके होते हैं। मैं बेसिकली अपने क्लास नोट्स के साथ ही एक करेक्शन पेज भी बना रखा था मैंने, जिसमें मैं अपनी सारी मेंस की जितनी भी गलतियां हुई है उनको नोट करके रखता था, और खासकर जो ऐसी गलतियां है जो बार बार हो रही है, जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको मैं अलग से नोट करके रखता था। तो उसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया। लास्ट 1 मंथ की स्ट्रेटेजी जब मैंने मुन्ना भैया से पूछी तो उन्होंने मुझे यही सजेस्ट किया कि लास्ट 1 मंथ क्लच पीरियड होता है और हमें अपना काफी फोकस केमिस्ट्री पर करना चाहिए, क्योंकि जब हम केमिस्ट्री पर टाइम डिवोट करते हैं तो हमें वही रिजल्ट दिखता है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स, जिसमें क्वेश्चन कोई ना कोई अटक ही जाता है मेंस में। उसके अलावा मैंने टेस्ट पर भी बहुत ज्यादा फोकस किया। मैंने टेस्ट एनालिसिस पे बहुत ज्यादा फोकस किया ताकि गलतियां रिपीट ना हो। येस, माय जेईई प्रिपरेशन वाज इनफ फॉर बोर्ड्स, खासकर की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए। मैं सच बोलूं तो मुझे और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वीएमसी का स्टडी मटेरियल सेल्फ सफिशिएंट है दोनों की प्रिपरेशन को मैनेज करने के लिए। सबसे पहले मैं सुबह 5:45 उठता था, ब्रेकफास्ट करता था और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर रिवाइज करता था। फिर मैं स्कूल चले जाता था और स्कूल में अपनी क्लासेस अटेंड करता था। फिर मैं स्कूल से आकर थोड़ा टाइम पेरेंट्स के साथ स्पेंड करता था, क्योंकि हमें उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंस से भी बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है। फिर मैं वीएमसी जाता था, वीएमसी में अपनी क्लासेस अटेंड करता था। फिर वहां से आकर अपने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करता था, एक टेस्ट देता था और फिर उस टेस्ट का एनालिसिस करता था कि मेरे से क्या गलतियां हुई। मैं जनरली घर पर आकर 3-4 घंटे पढ़ता था। फिर मैं अप्रोक्स 11:30 बजे तक सो जाता था, क्योंकि ये जनरली बोला जाता है कि अच्छा परफॉर्म करने के लिए 6 to 7 आवर्स की हेल्दी स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं इस चीज को कहीं ना कहीं बिलीव भी करता हूँ। मेरे पेरेंट्स बहुत ही सपोर्टिव थे मेरी जर्नी में। उन्होंने हमेशा मेरे को यही सिखाया कि हमारा कंट्रोल तो सिर्फ हमारे एक्शंस पे है, हमें रिजल्ट पर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, हमें बस अपनी मिस्टेक्स से सीखना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, चाहे फेलियर हो चाहे सक्सेस हो। मैं अपकमिंग जेईई एस्पिरेंट्स को यही एडवाइस देना चाहूंगा कि कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छे से फोकस करें और क्वेश्चंस की तरफ ना जाए, और अपने पेरेंट्स और टीचर्स की अच्छे से सुने, क्योंकि वो हमें हमसे ज्यादा जानते हैं और कहीं ना कहीं हमेशा हमारा भला ही चाहते हैं। हमें हमेशा कंसिस्टेंट रहना चाहिए, और सबसे मेन बात यह है कि हमें रिजल्ट आने पर या खराब रिजल्ट आने पर डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स और कहीं ना कहीं अपने पढ़ने की प्रैक्टिस सही रखते हैं तो बाद में जाकर सब कुछ सही हो जाता है और सब कुछ मैनेजेबल बन जाता है। थैंक्स अ लॉट।